निरंतर नाम जप की शक्ति को प्रकट करते हुए, नाम की महिमा का गुणगान करते हुए, भगवान नाम से जीवन में उत्पन्न होने वाले चमत्कारों पर प्रकाश डालते हुए परम पूज्य महात्मा श्री डोंगरे जी महाराज श्री अपने इन 2 लेखों के माध्यम से नाम के प्रताप को प्रकट कर रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। संत वाणी नामक पुस्तक में संत डोंगरे जी महाराज ने नाम की महिमा को प्रकट करते हुए कहा, कथा सुनने वाले के हृदय पर कथा की एक बात असर करे तो उसका जीवन सुधर जाता है। कथावाचक यदि केवल शाब्दिक कथा ही कहे और स्वयं भक्ति ना करे तो वह कथा कहता ही रह जाए। नारद जी और ध्रुव जी के जीवन में ये सत्य समझ आता है। हाथ में मशाल लेकर चलने वाला मशालची दूसरों को प्रकाश देता है, पर स्वयं वह अंधकार में रहता है। ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। अन्नदान वस्त्र दान थोड़े समय के लिए शांति प्राप्त करवाते हैं, किंतु ज्ञान का ध्यान अर्थात आध्यात्म ज्ञान, सारे तीर्थ इसी में समाहित हो जाते हैं। अधिक अनर्थ होने पर धरती माता रसातल में चली जाती है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, परमात्मा जीव से कहता है, धरती खोदने का काम तेरा है, बरसात भेजने का काम मेरा। बीजारोपण का काम तेरा है, अंकुर का पालन मेरा काम है। खेत के रक्षण का काम तेरा, अनाज देने की जिम्मेदारी मेरी। अन्न खाने का काम तेरा है, अन्न को पचाने का काम मैं करता हूँ। अन्न ब्रह्म है, अन्न में भगवान की भावना रख। प्रभु का स्मरण रखते हुए जो भोजन करता है उसे उपवास का पुण्य मिलता है। भोजन के पश्चात सोने का काम जीव करता है और जीव के रक्षण का काम नित्य निरंतर परमात्मा द्वारा संपन्न होता है। प्रत्येक काम में ईश्वर जीव की मदद करता है, किंतु लौकिक सुखों में जीव इतना अधिक फंस जाता है उसे परमात्मा की कोई खबर ना रहती। परमात्मा को साथ रखकर जो काम करेंगे वह सुख प्राप्त होगा। जीव नाम जप करे, मन भगवान का स्मरण करे। अनेक जन्मों से जीव कामनाएं करता आया, इसीलिए विवाह के बाद संन्यास भावना से रहो। विवाह के पश्चात परमात्मा संपत्ति नहीं मांगते, स्वयं मांगते हैं। रोज 4 घंटे प्रभु को दो। जो गृहस्थ 3-4 घंटे मेरा स्मरण करता है उन्हें मैं पाप करने में अटकाता नहीं। तुम्हारा यश गावे, ऐसी भावना नहीं रखनी संसार में। जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं, संबंध केवल परमात्मा के साथ। बार बार प्रत्येक जीव को यही स्मरण चिंतन करना चाहिए। जिस वृक्ष की जड़ में पानी ठहरा रहता वह पनपता नहीं है, गल जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए उस रात्रि में सोने से पहले प्रभु के पास अपने पापों को मंजूर करो। हो सके तो उपवास करो, प्रभु के नाम का अधिक जप करो, नहीं तो पाप की सजा भी अगित भोगनी होती है। गाय को जो खिलाओ, गोबर में जो निकालकर उसे जलाकर उस राख पर बैठकर जप करने से महापाप का नाश होता है। प्रायश्चित करने से वासना का नाश नहीं होता। जो जाति अभिमान को परमात्मा को अर्पण कर देता है, पाप करने की इच्छा नहीं रहती फिर उसमें। निरंतर नाम जपने से ये स्थिति जीव में उत्पन्न होती है। स्वामी जी कहते हैं, स्वयं को परमात्मा को समर्पित करो। इसके लिए प्रतिक्षण प्रभु का नाम स्मरण करो। प्रति श्वास प्रभु के स्मरण की आदत डालो। जिस प्रकार लोभी मनुष्य पैसे की संभाल रखता है, उसी प्रकार प्रभु का चिंतन करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नाम में ही रूप प्रकट होता है। यदि प्रभु नाम का सतत जप करें तो परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होता है। हनुमान जी जैसा बुद्धिशाली न कोई हुआ न होगा। परमात्मा जिसे हाथ में रखते हैं वह डूबता नहीं, जिसे फेंक देते हैं वह डूब जाता है। हनुमान जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप में जो शक्ति नहीं वह आपके नाम में है। जब नाम जड़ पत्थर को तेरा देता है तो मनुष्य का तो कहना ही क्या। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम में श्रद्धा और विश्वास रख नाम का अनुष्ठान लेना चाहिए, जप करना चाहिए। अजा अर्थात माया, जो माया में घुल गया वह अजामिल है। व्यवहार में माया की बड़ी जरूरत रहती है। माया का उपयोग विवेक पूर्ण करो, पर माया में घुल मिल न जाओ। अग्नि की तरह माया को चिमटे में पकड़ो। मुझे प्रभु के साथ एक रूप होना है, ऐसा लक्ष्य रखकर माया का उपयोग करो। द्रव्य, भोजन, वस्त्र
सुख, घर, पुस्तक, ये 6 माया के स्थान हैं। इनमें अलग अलग तरीके से अटकता है जीव। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों का मोह पुस्तकों की माया से नहीं छूटता। जो पुस्तक की चोरी करता है वह गूंगा होता है। स्वर्ण का चोर अंधा होता है, अन्न का चोर भिखारी होता है। माया का उपयोग करते हुए हमेशा यही लक्ष्य रखो, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं राम जी का दास हूँ। सच्चे संत जिसके यहाँ भोजन करें उसका कल्याण किए बिना नहीं रहता। मन से कुछ उनका कल्याण करें। अपने को सुधरा हुआ मानने वाले लोग दूसरे को खराब समझते हैं। सुधरे हुए की पहचान विवेक से करो। दूसरे इतने खराब तो नहीं। अति कामी पुरुष आयु नहीं भोगते। अति कामी अति पापी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काम पहले आंखों में आता है, पीछे मन में। अनजाने में मुंह से प्रभु का नाम निकलने पर भी लाभ होता है। तो जो व्यक्ति चाहकर प्रभु के नाम का स्मरण करे उसका तो कहना ही क्या। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि जल्दी में भोजन करने वाले को भले ही स्वाद ना आए पर भूख तो मिटती है। इसी तरह व्यग्र चित्त से प्रभु का नाम लेने से थोड़े पाप नष्ट होते हैं। अच्छा लगे सो करो पर हृदय को न जलाओ, हरि हरि कहते जाओ। जिसका भोजन निरस है उसका भजन सरस होगा, जिसका भोजन सरस है उसका भजन निरस होगा। अजा अर्थात माया, अज अर्थात ईश्वर। जीव के सुधरने पर जीवन सुधरता है। दृष्टि के सुधरने से आत्मा सुधरती है। संसार को मन की कल्पना है। माँ को अपने बालक का बोझ नहीं लगता क्योंकि बालक में ममता होती है। अपना बालक उसे फूल की तरह हल्का लगता है, दूसरे का बालक भारी जान पड़ता है। यदि मनुष्य का मन विषयों में आसक्त होता है तो दुखों को देने वाला बनेगा। ईश्वर भजन में लीन हो जाए तो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जगत स्वप्न के समान है। जिस प्रकार मिथ्या स्वप्न निद्रा में रुलाता है उसी प्रकार मिथ्या संसार जीव मात्र को रुलाता है। स्वप्न मिथ्या है, जागने पर समझ आता है। इसी प्रकार मन विषय भोगों से हटा उसे जागृत समझ जाना चाहिए। जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता और मन के खेल से हटाकर संतों का समागम करना चाहिए। संतों के कहे अनुसार राम 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 जपना चाहिए, क्योंकि मलुकदास जी ने कहा, दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, ते ऊंचे जानिए जिनके नीचे बैन। और ये भाव, ये स्थिति तभी आती है जब जीव निरंतर राम 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 जपने को उद्धत हो जाता है। वेदांत के सिद्धांतों को समझना वे कहते हैं कठिन है, किंतु नाम स्मरण सरल है। नाम जप की महिमा अनुपम है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का गान करते हुए कहा, मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। परमात्मा के ध्यान से मन की शुद्धि होती है। ध्यान में एकाग्रता न आए तो नाम का स्मरण करो। मनुष्य को जीवन का ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। जिसके जीवन में ध्येय नहीं वह बिना नाविक की नौका के समान है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलप्रद नहीं होती, अतः नाम सेवा का अधिक महत्व बतलाया गया। कलिकाल में नाम निष्ठा श्रेष्ठ साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा। जनाबाई का जब समझने की बात है, जनाबाई के पाते हुए उपले को चुरा कर ले जाता है कोई। उन्होंने नामदेव जी से फरियाद की। नामदेव जी ने कहा, उपलों में तुम्हारे उपले की पहचान कैसे होगी? जनाबाई ने कहा, मेरे उपले सरल हैं। मेरे उपलों को जब कान के निकट लाया जाएगा विट्ठल 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 सुनाई पड़ेगा। जनाबाई उपले पाथते समय विट्ठल नाम जपती थी। नामदेव जी ने परीक्षा की तो स्वयंभव बात को जाना, विट्ठल की ध्वनि को पहचाना। तब उन्होंने जनाबाई से कहा कि नामदेव मैं नहीं तुम हो। नाम तल्लीनता के कारण जनाबाई के उपलों में ध्वनि विट्ठल की निकल रही है। अतः हम आप भी नित्य निरंतर भगवान के नाम को इस जिह्वा से रटते रहें, भजते रहें, पुकारते रहें। हृदय की मलिनता दूर होगी, पाप नष्ट होंगे, चित्त शुद्ध होगा और परम तत्व की प्राप्ति होगी। जपिए, रटिए, पुकारिए, कल्याण निश्चित है। जय श्री हरि।